मध्यस्थमानं विपरीतवृत्तौ सदा महात्मा विदधातु देव सदा महात्मा विदधातु देव। अहिंसा के अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेया, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी सरल मना पूज्य गुरु जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आपके समक्ष श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र की 27 दिवसीय आराधना और साधना चल रही है, जिसके अंदर 2 दिन तक आपने 3 अध्ययनों का वर्णन श्रवण किया और साथ में समोसरण का थोड़ा थोड़ा वर्णन श्रवण किया। और इन आगम वाणी को ज्ञानियों ने एक गंगा के समान बताया। जैसे हिंदू धर्म के अंदर मान्यता है कि एक गंगा नदी ऐसी पवित्र नदी है जिसमें स्नान करने से तन तो शुद्ध होता ही है, साथ में आत्मा भी क्या हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है। लेकिन यह आगम गंगा उस गंगा से भी ज्यादा महान है। जिन जिन आत्माओं ने इन आगम गंगा के अंदर प्रक्षालन किया है, उनकी आत्मा का कल्याण हुआ है, उनकी आत्मा शुद्ध हुई, पवित्र हुई, कर्मों के मैल से रहित हो गई, कर्मों से अलग हो गई और अपने अंतिम लक्ष्य मोक्ष तक पहुंच गई। तो आज हम थोड़ा वर्णन जानेंगे कि यह आगम, हमारे जैन धर्म के ग्रंथों को क्या कहते हैं, आगम। आगम का अर्थ क्या होता है, किसे कहते हैं आगम? एक नहीं कई परिभाषाएं दी गई हैं, इसको भी समझने का प्रयास करें, क्योंकि कोई भी आपसे पूछ सकता है कि आपके तीर्थंकर प्रभु की वाणी को आगम कहते हैं, आगम का अर्थ क्या होता है। तो पहले तो इसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे, आगम किसे कहते हैं। आगम शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है, आ प्लस गम, आ और गम, आगम। तो जो पहला अक्षर है आ, यह एक उपसर्ग है, तो इसका अर्थ होता है पूर्ण। क्या अर्थ होता है, पूर्ण यानी कंप्लीट। और दूसरा शब्द है गम, गम है धातु और इसका अर्थ होता है गति प्रदान करना। क्या प्रदान करना, गति प्रदान करना। और तीनों शब्दों को जब जोड़ते हैं तो अर्थ बन जाता है पूर्ण रूप से गति प्रदान करना। अब किसमें गति प्रदान करना, कैसे गति प्रदान करना? इसका अर्थ ये हुआ कि आगम शब्द का अर्थ हुआ जो ज्ञेय वस्तु है। ज्ञेय वस्तु यानी जानने योग्य वस्तु, जिसका हमें ज्ञान करना परम आवश्यक है। उन ज्ञेय वस्तुओं के अंदर पूर्ण रूप से गति प्रदान करते हैं यह आगम। और सामान्य भाषा के अंदर, सीधी सी भाषा के अंदर कहें, जो जानने योग्य तत्व है, जो वस्तु का सही स्वरूप है। ध्यान से समझे,
जो वस्तु का सही स्वरूप है, सम्यक स्वरूप है, उस स्वरूप को समझाते हैं यह आगम, यानी सत्य बात कहते हैं। सत्य क्या उसको समझाते हैं, और कितना समझाते हैं? पूर्ण रूप से। क्योंकि आगमों का जो ज्ञान है बंधु, वह अधूरा ज्ञान नहीं है। वह कौन सा ज्ञान है? पूर्ण ज्ञान। पूर्ण ज्ञान है, क्योंकि यह ज्ञान उन्होंने ही दिया है जिन्होंने पहले स्वयं पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। हमें पूर्ण ज्ञान किसी भी काम की, समझ लो संसार के अंदर भी कोई कला है, कोई कार्य करना है, हमें पूर्ण जानकारी कौन दे सकता है? जिसने पहले खुद ने पूर्ण जानकारी प्राप्त की। जिसके पास में पहले खुद के पास में ही अधूरी जानकारी है, वो हमें पूर्ण कैसे करेगा? तो किसी दूसरे को पूर्ण जानकारी देने के लिए, किसी कार्य में पूर्ण रूप से होशियार करने के लिए, उसको कंप्लीट जानकारी देने के लिए पहले शिक्षा देने वाले को क्या होना पड़ेगा? पूर्ण होना पड़ेगा। तो ये ज्ञान जिन्होंने दिया है, पहले वो स्वयं पूर्ण हुए, उन्होंने पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। जैसे तीर्थंकर भगवान, उन्होंने केवल ज्ञान पहले खुद प्राप्त किया, और फिर आगमों के माध्यम से जो जानकारी दी वो पूर्ण जानकारी है। कहने का तात्पर्य है, कोई भी तत्व है, चाहे जीव तत्व है, चाहे अजीव तत्व है, चाहे मोक्ष है, चाहे बंध है, चाहे निर्जरा है, चाहे नवही तत्व है, संसार के अंदर जो भी जानकारी है, इसके अंदर वो जानकारी क्या मिलती है? पूर्ण जानकारी। तो एक लाइन के अंदर यदि हम अर्थ कह सकते हैं तो यह बता सकते हैं कि वस्तु तत्व का परिपूर्ण ज्ञान देने वाले होते हैं आगम। और दूसरी इसकी परिभाषा बताई गई है, दूसरा अर्थ बताया गया है, जो आप्त पुरुषों की वाणी होती है। तीर्थंकर भगवान को कौन से पुरुष कहते हैं? आप्त पुरुष। आप्त पुरुषों की वाणी को तीर्थंकर अरिहंत भगवान की वाणी को कहते हैं आगम। जैसे पहली परिभाषा दी, उसके अंदर बताया कि वस्तु स्वरूप का पूर्ण ज्ञान देना। क्योंकि बंधुओं, इसके अंदर ज्यादातर प्रश्न शैली है, प्रश्न पूछे गए हैं और उत्तर दिए गए। प्रश्न किसने पूछे? इंद्रभूति गौतम ने। इंद्रभूति गौतम ने प्रश्न पूछे और प्रभु महावीर ने उनका क्या दिया? समाधान दिया। और बंधुओं, एक बात का ध्यान रखना, संसार के अंदर ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, ऐसी कोई जिज्ञासा नहीं है जिसका समाधान आगम में ना मिले। ऐसा कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता। बस केवल कमी किस चीज की है? ढूंढने वाले। जैसे कहते हैं कि समुद्र के अंदर रत्नों की कमी नहीं है, समुद्र में रत्नों की कमी नहीं है, इसलिए उसको रत्नाकर कहते हैं। लेकिन वो रत्न मिलते किसको हैं? जो गहराई के अंदर डूबता है। तो जिसकी संसार के अंदर जितनी भी जिज्ञासाएं हैं, सभी जिज्ञासाओं का समाधान मिलता है आगमों के अंदर। और आगम को पढ़ते हुए, सुनते हुए कई बार आपने ये अनुभव किया होगा, और आप में से किस किसने किया ये तो मुझे ध्यान नहीं, हमने कई बार आगमों का स्वाध्याय करते हुए यह अनुभव किया है कि इंद्रभूति गौतम ने, भगवान के अंतेवासी शिष्य गौतम स्वामी ने इतने प्रश्न पूछे कि भगवान के सामने प्रश्नों की झड़ी लगा। और कई बार तो इतने छोटे छोटे से प्रश्न पूछे। क्या पूछे? इतने छोटे छोटे प्रश्न पूछे। उस समय मन के अंदर एक विचार आता है, ऐसा लगता है कि अरे इन प्रश्नों का उत्तर तो हमें भी आता है। और इंद्रभूति गौतम को कितने ज्ञान थे? 4 ज्ञान थे। और कितने पूर्व के धारणहारी थे वो? 14 पूर्व के धारणहारी थे। क्या ऐसे प्रश्नों का उत्तर इंद्रभूति गौतम को नहीं आता था? आता था, तो फिर क्यों पूछा? हाँ, क्योंकि वो जानते थे सभी जीव भगवान के समक्ष उपस्थित होकर के अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे प्रश्नों को, कई बार आपने ये अनुभव किया होगा, कई श्रावक श्राविका हमारे पास में आते हैं और वो क्या कहते हैं, महाराज साहब आज हम प्रवचन के अंदर आए ना, कई मन के अंदर कई प्रकार की चंचलताएं थी और मन बड़ा उद्विग्न हो रहा था, मन के अंदर कई प्रश्न उठ रहे थे, लेकिन हमने तो आपसे प्रश्न पूछे ही नहीं, लेकिन आपने प्रवचन के माध्यम से उन प्रश्नों का क्या दे दिया? हाँ, प्रश्नों का उत्तर। कई बार स्वतः ही जो प्रश्न हम लेकर के आते हैं प्रवचन के अंदर उन प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। क्यों? क्योंकि बंधुओं वो भगवान केवल ज्ञानी थे, उन्होंने सबके प्रश्नों को जान लिया और उनका क्या दे दिया?
उत्तर दे दिया। तो ऐसे प्रश्नों का, सभी प्रश्नों का समाधान मिलता है। और तीसरा, आगम उन्हें कहते हैं कि जो जिनेश्वर तीर्थंकर भगवान के द्वारा उनकी उपदिष्ट वाणी है उस पर आधारित गणधरों ने और पूर्वधरों ने जिन ग्रंथों की रचना की उनको भी कहते हैं आगम। जैसे आज हमारे सामने 32 आगम उपलब्ध हैं, सबकी सब डायरेक्ट तीर्थंकर भगवान की वाणी नहीं है। तीर्थंकर भगवान की वाणी जो डायरेक्ट वाणी है वो तो केवल कितने हैं? 11 अंग या 12 अंग, दृष्टिबाद समेत कितने हैं? 12 अंग सूत्र है। लेकिन जो अभी 12 उपांग है, 4 मूल है, 4 छेद है, आवश्यक सूत्र, ये सब तो बाद में आचार्यों के द्वारा ही वहां पर उनका निर्वहन किया गया है, उन आगमों में से, अंग सूत्रों में से निकाला गया है। तो क्या कहा, बाद में जो गणधर जिनकी रचना करते हैं, पूर्वधर आचार्य जिनकी रचना करते हैं, क्योंकि वो केवली तो नहीं होते, बाद में जो पूर्वधर आचार्य सबके सब क्या नहीं होते, केवली नहीं, लेकिन उपाध्याय के पद के अंदर जब उपाध्याय जी को वंदना करते हो उसके अंदर एक लाइन आती है, कौन सी? केवली नहीं पर केवली शरीर। उसी प्रकार जो पूर्वधर होते हैं वो केवली तो नहीं होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? केवली के समान। तो उनके द्वारा रचित ग्रंथ भी आगम की गिनती के अंदर ही आते हैं। तो आगम का अर्थ हुआ जो पूर्ण ज्ञान देता है उसे कहते हैं आगम। तीर्थंकर प्रभु की वाणी को कहते हैं आगम, और गणधरों द्वारा, पूर्वधर आचार्यों द्वारा रची हुई वाणी को कहते हैं आगम। तो ऐसी आगम गंगा का बंधु हम सभी पान कर रहे हैं, और जिसके अंदर कल आपके सामने वर्णन चला था समूहशरण। समूहशरण के अंदर आप थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, और लग भी रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। सबसे पहली बात, समूहशरण। आज मैं आपसे अर्थ पूछूंगी, समूहशरण का अर्थ क्या होता है? समूहशरण का वर्णन तो सुन रहे हैं, समूहशरण या समूहशरण शब्द का अर्थ क्या होता है? हाँ, थोड़ा जोर से और फटाफट उत्तर देते जाइए ताकि आगे बढ़ सके। आप धीरे धीरे करेंगे तो फिर मैटर भी आपको कम मिलेगा, जल्दी जल्दी उत्तर देंगे तो ज्यादा मैटर मिलेगा। तो समूहशरण उसे कहते हैं जहां पर सभी जीवों को एक समान रूप से शरण मिलती है, आसरा मिलता है, और सभी को एक समान रूप से अवसर प्राप्त होता है। ऐसा समूहशरण जिसके बारे में आपने कल आपके सामने वर्णन चला था कि जो 3 फ्लोर का होता है, और 10,000 सीढ़ियां चढ़ने के बाद में जो पहला फ्लोर आता है उसके अंदर क्या होता है? सभी पार्किंग एरिया यानी व्हीकल रखे जाते हैं, वहां पर सभी वाहन रखे जाते हैं। और दूसरे खंड के अंदर त्रियंच प्राणी बैठते हैं, और तीसरे खंड के अंदर श्रावक श्राविका, साधु साध्वी, देव और देवी, यानी जहां पर भगवान देशना देते हैं। और जो पहली बार सीढ़ियां चढ़ने के बाद में जो पहला कोट आता है, जो चांदी का कोट होता है और सोने के कंगूरे लगे हुए होते हैं। दूसरे कोट के अंदर दूसरा कोट सोने का होता है और रत्नों के कंगूरे होते हैं, और तीसरा कोट रत्नों का कोट और मणियों के कंगूरे लगे हुए होते हैं। और यहाँ पर एक बात और जान लीजिए, ये जो चांदी का कोट है, सोने का कोट है, रत्नों का कोट है, इनकी हाइट कितनी होती है? हाँ, लिखा ही नहीं, मैंने बताई नहीं। आपको यदि ध्यान में हो तो 533 धनुष और 32 अंगुल, हर एक कोट की ऊंचाई कितनी होती है? 533 धनुष और 32 अंगुल की तीनों कोट की अलग अलग सेम ऊंचाई होती है। और एक कोट की दूसरे कोट से दूरी कितनी होती है? एक कोट की दूसरे कोट से दूरी होती है 1300 धनुष की। कितनी दूरी होती है? 1300 धनुष की। जैसे पहला चांदी का कोट है, उससे सोने के कोट का डिस्टेंस कितना होगा? 1300 धनुष का। और एक बात जो आपको बताई गई थी, जो 12 पौड़ियां होती हैं, 12 मुख्य द्वार होते हैं हर सीढ़ियों के पास में, उस पॉल की, उस मुख्य द्वार की ऊंचाई कितनी होती है? ये नहीं लिखाया था आपको। उस मुख्य द्वार की ऊंचाई उस समय के जो तीर्थंकर भगवान के शरीर की हाइट होती है। जैसे भगवान ऋषभ देव के शरीर की हाइट कितनी थी? 500 धनुष। कितनी थी? 500 धनुष थी। तो उस द्वार की हाइट भी कितनी हो गई? 500 धनुष की। और भगवान महावीर के शरीर की हाइट कितनी थी?
7 हाथ की। तो उस समय जो समूहशरण की रचना हुई तो वो कितने हाथ की हुई? 7 हाथ की रचना होती है। तो ये वर्णन आपने पढ़ा। उसके बाद में जो सबसे ऊंची भूमि है, सबसे ऊंचा जो 3rd फ्लोर है, तीसरा माला है, उसके अंदर कल आपने वर्णन श्रवण किया। उसके अंदर कुल कितनी भूमियां होती हैं? 8 भूमियां होती हैं। 8 भूमियों में से जो पहली भूमि होती है कौन सी होती है? चैत्य प्रसाद भूमि। और दूसरी भूमि खातिका भूमि। खातिका भूमि में क्या होता है? हाँ, बहुत अच्छी बात है। खाई बनी हुई होती है, खाई में पानी भरा हुआ होता है और पानी के अंदर क्या होते हैं? कमल, रंग बिरंगे सभी वर्ण के कमल खिले हुए होते हैं। और तीसरी भूमि कौन सी है? लता भूमि, यानी एक तरह से कह सकते हैं पुष्पवाड़ी। ऐसा? हाँ, बेलें होती हैं, लेकिन बेलों के ऊपर क्या लगे हुए होते हैं? पुष्प। लता भूमि को पुष्पवाड़ी भी कहते हैं। सभी ऋतुओं के, सभी वर्ण के, सभी सुगंध वाले पुष्प, तरह तरह के फूल लगे हुए होते हैं। और चौथी भूमि कौन सी है? उपवन भूमि, यानी वहां पर क्या होते हैं? बाग और बगीचे होते हैं। और 5वीं भूमि कौन सी है? ध्वजा भूमि। यहाँ पर बड़ी बड़ी रंग बिरंगी ध्वजाएं लगी हुई होती हैं, जिन ध्वजाओं के ऊपर 10-10 प्रकार के चिन्ह छपे हुए होते हैं। और 6ठी भूमि कौन सी है? कल्प वृक्ष भूमि। वहां पर हजारों की संख्या के अंदर कल्प वृक्ष बने हुए हैं। कल्प वृक्षों का वन बना हुआ है, पूरे का पूरा वन बना हुआ है। और 7वीं भूमि कौन सी है? भवन भूमि। भवन बने हुए हैं, लेकिन किसके बने हुए हैं? शुद्ध स्फटिक के चमक रहे हैं वो भवन, ऐसे सुंदर भवन बने हुए हैं। और 8वीं आती है मंडप भूमि। मंडप किसे कहते हैं? जैसे खुला ग्राउंड होता है ना, खुला ग्राउंड होता है, ऐसा एक खुला बड़ा चौगान होता है, उसे कहते हैं मंडप भूमि। और मंडप भूमि भी कितने भागों में बंटी हुई है? 12 भाग। एक एक कोण के अंदर 3-3 भाग किए गए हैं। अब देखना है, जो 4 कोण, टोटल 4 दिशाएं होती हैं और कोण भी कितने होते हैं? 4। तो ये 4 कोण, एक एक कोण के 3-3 हिस्से हुए। अब देखना है कौन से कोण में कौन बैठते हैं, क्योंकि कोण भी हो गए 12 और बैठने वाले भी कितने हुए? 12 प्रकार के। कौन कौन से? अब देखिए, जिसमें सबसे पहले, क्योंकि 4 जाति के देव आते हैं। कितनी जाति के? क्योंकि जो नारकी में रहने वाले देव हैं वो वहां पर नहीं आते, भवनपति देव वहां पर नहीं आते। तो 4 जाति के देव वहां पर जो आते हैं, वैमानिक देव और भवनपति देव, वाण व्यंतर देव, ज्योतिषी देव, जिनके अंदर पहले ईशान कोण में, क्या लिखिए आप? ईशान कोण के अंदर जो आते हैं, बैठते हैं, श्रावक, श्राविका और वैमानिक देव। कौन कौन बैठते हैं? कौन से कोण में? ईशान कोण के अंदर श्रावक, श्राविका और वैमानिक देव बैठते हैं। और अग्नि कोण के अंदर दूसरा आया, अग्नि कोण के अंदर साधु, साध्वी और वैमानिक देवियां, यानी देव बैठते हैं अलग और देवियां बैठती हैं अलग। तो पहला हुआ ईशान कोण। ईशान कोण में श्रावक, श्राविका और वैमानिक देव बैठते हैं। अग्नि कोण के अंदर साधु, साध्वी और वैमानिक देवियां बैठती हैं। तीसरा हुआ नैऋत्य कोण। कौन सा कोण है? नैऋत्य कोण के अंदर अब यहाँ पर 3 चीजें लिखी है, भवनपति, वाण व्यंतर और ज्योतिषी। इन तीनों की मात्र देवियां बैठती हैं। किन किन की? भवनपति, वाण व्यंतर और ज्योतिषी। इन तीनों की कौन बैठती हैं? देवियां बैठती हैं। और चौथा बचा वायव कोण। वायव कोण के अंदर यही भवनपति, वाण व्यंतर और ज्योतिषी देव बैठते हैं। कौन बैठते हैं? यहाँ पर नैऋत्य कोण के अंदर तो 3 प्रकार की देवियां और वायव कोण के अंदर 3 प्रकार के देव। तो ये स्थान तो आपने सुन लिया कि जो भगवान के समूह शरण के अंदर 12 प्रकार की परिषद आती है, त्रियंश आते हैं, देव देवी आते हैं, मनुष्य नहीं आते हैं, सबके बैठने का स्थान तो हो गया ये। अब हमें ये देखना भगवान कहाँ पर विराजमान है। अब आप चित्र देखिए, और चित्र के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर बीचों बीच एक गोल चक्र बना हुआ है। क्या बना हुआ है? गोल चक्र बना हुआ है। अब यहाँ पर भगवान के विराजने का स्थान कौन सा? अब सबसे पहली बात तो ये जो मंडप भूमि है, 8वीं मंडप भूमि है ना, इसका प्रमाण होता है 2600 धनुष का। कितना?
पूरी मंडप भूमि का यानी सभी परिषद के बैठने का स्थान टोटल कितना है? 2600 धनुष का। और इसके बीचों बीच आप देख रहे हैं, बीचों बीच एक गोल चक्र बना हुआ है ना। इसके बीचों बीच एक पीठिका बनी हुई होती है। क्या बनी हुई होती है? पीठिका। किसे कहते हैं पीठिका? एक चबूतरा। क्या कह सकते हैं हम? एक चबूतरा बना हुआ होता है बीचों बीच। पूरी उस भूमि के बीचों बीच एक पीठिका बनी हुई होती है। और पीठिका की हाइट कितनी है? 200 धनुष की। कितनी हाइट है? उस पीठिका की हाइट 200 धनुष की होती है, जिसके चारों तरफ बड़े सुंदर तोरण लगे हुए होते हैं। और उस पीठिका के ऊपर एक स्फटिक का सिंहासन रखा हुआ होता है। अब वो दृश्य अपनी आंखों के सामने लाइए कि वो मंडप भूमि है और उस मंडप भूमि के बीचों बीच एक पीठिका है। और पीठिका की हाइट कितनी है? 200 धनुष की। और उस पीठिका के ऊपर रखा हुआ सिंहासन जो किसका बना हुआ है? शुद्ध स्फटिक का बना हुआ है। और उस स्फटिक के सिंहासन के ऊपर तीर्थंकर प्रभु विराजमान होते हैं। लेकिन वो भी कैसे? अधर। कैसे विराजमान होते हैं? उसको आसन को स्पर्श नहीं करते हैं। उस आसन से भी 4 अंगुल ऊपर। जैसे कोई चीज आकाश में लटक रही है ना, इसी प्रकार क्योंकि बंधुओं वो तीर्थंकर भगवान है, अनंत गुणों की खान है, अनंत शक्तियों के धारणहार है। वो तीर्थंकर प्रभु उस स्फटिक सिंहासन के ऊपर विराजमान होते हैं और 4 अंगुल अधर विराजमान होते हैं। और भगवान के मस्तक के ऊपर 3 छत्र, चित्र के अंदर सब दिखाई दे रहा है। भगवान के मस्तक के ऊपर क्या होते हैं? 3 छत्र। और ये तीनों छत्र किसके प्रतीक होते हैं? ये 3 छत्र प्रतीक किसके हैं? ज्ञान दर्शन चारित्र के तो है ही। ये ज्ञान दर्शन चारित्र के ही नहीं, क्योंकि ये तीनों प्रतीक होते हैं कि वो त्रिलोकीनाथ हैं। भगवान क्या है? 3 काल की, 3 लोक की बात को जानने वाले और देखने वाले। क्योंकि भगवान को एक स्थान पर विराजे हुए ही 3 काल, 3 लोक इतने स्पष्ट दिखाई देते हैं कि जितना कि हमें सूर्य के प्रकाश के अंदर हमारी हाथ की रेखाएं भी साफ दिखाई नहीं देती हैं। और संसार के बंधुओं जितने भी जीव हैं, अनंत प्राणी हैं, भगवान को सभी जीवों ने पहले कितने भव किए, अब कहाँ पर हैं और आगे कहाँ पर जाएंगे, कौन भवी है, कौन अभवी है, कौन मोक्ष में जाएंगे, कौन नरक में जाएंगे, कहाँ पर कौन से जीव हैं, एक एक आकाश प्रदेश इतना क्लियर दिखाई देता है जितनी हमें हमारी हाथ की रेखाएं भी साफ दिखाई नहीं देती है। तो वो 3 लोक 3 काल को जानने वाले हैं। इसका प्रतीक है कि भगवान के मस्तक के ऊपर हमेशा क्या रहते हैं? 3 छत्र रहते हैं। और उसके बाद में उन छत्र से ऊपर एक होता है अशोक वृक्ष। कौन सा वृक्ष? अशोक वृक्ष भगवान को छाया करता है ताकि भगवान को धूप ना लगे। क्या ये अशोक वृक्ष केवल समोसरण के अंदर ही होता है? नहीं, केवल ज्ञान होने के बाद में जब तक भगवान मोक्ष में नहीं पधारते हैं, ये अशोक वृक्ष भी भगवान के क्या चलता है। कितना अच्छा लगता है। आप लोग भी सोचते होंगे ऐसी छाया हमें भी मिलती रहे, हम सोचेंगे हमें भी मिलती रहे। लेकिन याद रख लेना, मन में चाहने से कुछ होने वाला नहीं है, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। ये देवताओं की, ये सब विक्रिया जो की हुई है, किनकी की है? देवताओं की। क्यों? देवता भी क्यों करते हैं? क्योंकि तीर्थंकर भगवान की अनंत पुण्यवानी उदय काल में होती है। और वहां पर उसके बाद में 64 इंद्र भगवान को चमर डुलाते हैं। आप मंदिर जी में जाते हैं ना, मंदिर जी में गए और मंदिर जी में जाते हैं तो भगवान की प्रतिमा को क्या डुलाते हैं? चमर डुलाते हैं। उसी प्रकार तीर्थंकर भगवान को भी चमर डुलाते हैं। लेकिन कौन? देवता। देव में भी इंद्र, और वो भी कितने? 64 इंद्र। वो भी अकेले नहीं, अपने परिवार सहित, यानी इंद्र और इंद्राणी जोड़े सहित भगवान को आकाश में अधर खड़े रह करके, क्योंकि देवता तो अधर ही होते हैं,
देव अधर होते हैं, आकाश में खड़े होकर के भगवान को 64 इंद्र वहां पर चमर डुलाने का काम करते हैं। अब कल्पना कीजिए वो दृश्य कितना सुहावना होता है। लेकिन यहाँ पर एक विचार करने की बात है कि श्रावक श्राविका साधु साध्वी यहाँ पर नीचे उस मंडप भूमि में बैठे हैं और भगवान कहाँ पर विराजमान है, कितनी ऊंचाई पर, थोड़ा जोर से बोलिए, 200 धनुष। हाँ, कई बार क्या होता है, साधु संतों का पाठ थोड़ा ऊपर लगा हुआ, हमारे साथ में ऐसा होता है कई बार। अब पाठ थोड़ा ऊपर है, आप लोग नीचे बैठे हैं, और कई बार गैदरिंग ज्यादा होती है तो आगे बैठे हुए भाई बहनों को क्या कहते हैं, आकाश में विकास करो, आकाश में विकास करो, आगे सिरको, आगे सिरको। आगे सिरकते सिरकते वो क्या कहते हैं, हमारा सब ज्यादा आगे बैठेंगे ना, ऐसे देखते रहेंगे तो हमारी गर्दन में क्या होगा। अब कल्पना करो, इतना सा देखने से वाकई में दर्द होता है, कितनी देर तक ऊपर देखेंगे। हाँ, गर्दन में सिर में दर्द होने लगता है। अब कल्पना करो उस दृश्य की कि भगवान को देखना है और कितनी गर्दन ऊंची करनी पड़ेगी, 200 धनुष, क्या दर्द होता होगा। और जब भगवान की अंतिम देशना भगवान ने फरमाई, कितने घंटे, 48 घंटे तक। अब मान लो कोई बीच में उठ करके गया, पहली बात तो जब भगवान की वाणी के अतिशय आप सुनेंगे ना, उनके अंदर क्या बताया गया, भगवान की वाणी इस तरह की होती है, एक बार कोई आकर के बैठ जाए तो उठने की इच्छा होती ही नहीं। शरीर की कोई शंका भी, लघु शंका दीर्घ शंका, कोई शंका नहीं होती है, ना प्यास लगती है, ना भूख लगती है, ना गर्मी लगती है, ना सर्दी लगती है। वो अपने भान को भूल जाते हैं, ऐसे डूब जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता, इतना आनंद आता है भगवान की वाणी के अंदर। 1 घंटा क्या, 2 घंटा क्या, दिन क्या, रात्रि क्या, कब समय निकल जाता है उन जीवों को पता भी नहीं चलता। तो वहां पर बैठे बैठे भगवान की वाणी श्रवण करते हैं, और कैसी होती है भगवान की वाणी, मेघ गर्जना के समान। किसके समान, जैसे मेघ गर्जना करता है उसी प्रकार भगवान की, देखिए ये अतिशय भगवान के मात्र वर्णन कर रहे हैं। और जैसे बंधु एक बार मैंने आपको बताया था, और एक भाई ने आकर के बाद में वो पूछा, बाजी ये बात सत्य थी क्या। आपको ईरोड की घटना मैंने बताई कि जब नारकी का वर्णन किया, 15 दिन तक नारकी का वर्णन चला बंधुओं। आप विश्वास कीजिए उस बात के ऊपर इतनी गर्मी पड़ी, इतनी गर्मी पड़ी, ऐसा लगता था कि दिन और रात्रि के अंदर जैसे सिर फट जाए। गुरनी मैया भी परेशान हो गए। आखिर गुरनी मैया के दिमाग के अंदर ही आया कारण, कुछ तो ईरोड में गर्मी पड़ती ही है, लेकिन सब कहने लगे बाजी इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी, इस बार जो गर्मी पड़ रही है, हवा तो जैसे चलना बंद ही होगी, पूरी भूल ही गई हवा, तो बिल्कुल भी एक झोंका नहीं आया। अचानक गुरनी मैया के दिमाग के अंदर ही एक बात आई, चिंतन आया, आखिर इतनी गर्मी क्यों बढ़ रही है। और अपने आप ही उनको सॉल्यूशन मिला, और उन्होंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है ये नारकी का वर्णन चल रहा है ना, इसलिए गर्मी बढ़ रही है। और गुरनी मैया ने आदेश दिया कि अब जल्दी से जल्दी 1-2 दिन के अंदर ये नारकी का वर्णन कंप्लीट करके अब देवलोक का वर्णन करना जरूरी है। और बंधु आप इस बात पर विश्वास करो, जैसे ही जिस दिन देवलोक का वर्णन प्रारंभ किया ना, ठंडी ठंडी हवा छूट गई। तो ये ज्ञान का और ये धर्म का चमत्कार होता है कि जब ऐसा वर्णन करते हैं तो अपने आप स्वतः ही वैसा दृश्य सामने उपस्थित हो जाता है। तो भगवान की वाणी होती है मेघ गर्जना के समान। उस समय शरीर के अंदर किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती है। और कैसे होते हैं भगवान की वाणी के 35 अतिशय, और कैसे होते हैं भगवान के जीवन के अतिशय, क्योंकि अतिशयों के बारे में कभी हमने सुना है, इतने अतिशय होते हैं, लेकिन कैसे कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ पर भगवान विचरण करते हैं, और जहाँ जहाँ पर भगवान विचरण करते हैं उस समय की, देश की, काल की, मनुष्य की सोच की परिस्थितियां कैसी होती हैं बंधुओं, ये भी आपको वर्णन विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। अब हम आगे चलते हैं श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के, जो आज हमने स्वाध्याय किया, चौथा अध्ययन और 5वां अध्ययन। चौथा अध्ययन जिसका नाम है असंस्कृत, और आपने आपके सामने प्रवचन के दूसरे दिनों के अंदर असंस्कृत अध्ययन का वांचन भी हो चुका है, और जो 5वां अध्ययन है अकाम मरणीय, उसका वर्णन भी आपके सामने कई दिनों से
चल रहा है। और आज उन्हीं 2 अध्ययनों के बारे में संक्षिप्त के अंदर आपको बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले वही 2 लाइनें भगवान महावीर की अंतिम वाणी की सब एक साथ में इस चौथे अध्ययन का जो संक्षिप्त के अंदर सार है, उन 2 लाइनों के माध्यम से ज्ञानियों ने बताने का प्रयास किया। वीर प्रभु के अंतिम वाणी, वीर प्रभु के अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल आयु क्षण क्षण बीत रही है, सांध न सकता कोई, मौत निकट जब आएगी तो बचा न सकता कोई, किसकी शरण मिलेगी सोचो, किसकी शरण मिलेगी सोचो, परमाद दशा को टालो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो, वीर प्रभु के अंतिम वाणी, महावीर के अमृत वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो। चौथा अध्ययन असंस्कृत। वैसे असंस्कृत और संस्कृत दोनों एक दूसरे के विपरीत। सामान्य यदि असंस्कृत शब्द का अर्थ लिया जाए, असंस्कृत उसे कहते हैं जो व्यवस्थित ना हो, सदा हुआ ना हो, जो विषम हो, बिगड़ा हुआ हो, धुंधला हो। और इसके विपरीत जो संस्कृत उसे कहते हैं जो सदा हुआ है, व्यवस्थित है, परिमार्जित है, साफ सुथरा है। अब सामान्य जीवन के अंदर यदि लगाएं कि एक मनुष्य यदि बाहर से व्यवस्थित है, बाहर से परिमार्जित है, बाहर से साफ सुथरा है और सदा हुआ है, तो वो मनुष्य भीतर से भी परिमार्जित हो। एक व्यक्ति भीतर से कितना परिमार्जित यानी व्यवस्थित, जिसे हम सीधी भाषा में कहें सुलझा हुआ। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं ना जो भीतर से बड़े उलझे हुए होते हैं, और कई व्यक्ति होते हैं जो भीतर से क्या होते हैं, सुलझे हुए होते हैं। तो एक व्यक्ति भीतर से सुलझा हुआ है कि नहीं है, परिमार्जित है कि नहीं, उसका अनुमान हम उसकी बाहर की स्थिति से लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति कितना सुलझा हुआ है। जैसे एक व्यक्ति कितना सुलझा हुआ है ये यदि देखना हो तो उसके ऑफिस में जाओ। किसमें जाओ? ऑफिस में जाओ, दुकान में जाओ, फैक्ट्री में जाओ, या कोई बहन कितनी सुलझी हुई अंदर से कितनी परिमार्जित है ये देखना हो तो कहाँ पर जाओ? रसोई घर में जाओ, उसके घर के अंदर जाओ। क्योंकि हमारा तो कई बार घरों में रुकने का काम पड़ता है। घर तो इतना सुंदर होता है, वैसे हमें सुंदर भी कहना नहीं चाहिए, हाँ, लेकिन आप लोगों की भाषा में कहें, घर पे तो श्रावक जी ने खूब पैसे लगाए, 5 करोड़ 7 करोड़ का बंगला बना दिया, एक एक चीज हो सकता है विदेश से भी ला करके लगाई हो, बड़ा व्यवस्थित घर बनाया। लेकिन अब घर को संवारे रखने की जिम्मेवारी किसकी है? बहन की जिम्मेवारी है। लेकिन कई बार इतने सुंदर घर को भी बहनें इतना अस्त व्यस्त बना देती हैं, उसको कूड़ेदान के समान, कोई चीज कहीं पर डाल दी, कोई चीज कहीं पर डाल दी, कचरे के समान बना देती हैं। यदि एक बहन का घर व्यवस्थित नहीं है तो समझ लेना चाहिए वो बहन भीतर से व्यवस्थित। उसी प्रकार एक श्रावक जी, एक मनुष्य, एक पुरुष, उनके ऑफिस में, दुकान में, उनकी फैक्ट्री में जाकर के देखो, उनका फैक्ट्री का सामान, दुकान का सामान इधर उधर बिखरा हुआ है।
उनकी फाइलें इधर उधर बिखरी हुई हैं, और जो गादी पर और कुर्सी पर जो कपड़ा डाला हुआ है वो भी व्यवस्थित नहीं है। तो समझ लेना चाहिए वो मनुष्य भीतर से भी व्यवस्थित, भीतर से व्यवस्थित बनने के लिए पहले हम क्या होना पड़ेगा, बाहर से व्यवस्थित होना पड़ेगा। क्योंकि बंधुओं, शरीर का संबंध मन से होता है, मन का संबंध दिल से होता है, दिल का संबंध चेतना से होता है, चेतना का संबंध आत्मा से होता है, और आत्मा का संबंध हमारी प्रज्ञा से होता है। तो लास्ट तक हम यदि पहुंचे, हम बाहर से व्यवस्थित हैं तो हमारी आत्मा भी व्यवस्थित है, चेतना भी व्यवस्थित है, और हमारी प्रज्ञा भी व्यवस्थित। तो ये तो हुआ सामान्य संस्कृत और असंस्कृत का अर्थ। लेकिन यहाँ पर प्रभु क्या फरमाना चाहते हैं, असंस्कृत का अर्थ आपको एक बार नहीं कई बार उस अध्ययन के अंदर बताया गया। असंस्कृत का अर्थ होता है कि एक ऐसी चीज जो एक बार टूटने के बाद में वापस कभी जुड़ने वाली, वो कौन सी चीज है ऐसा? काचरी चूड़ी। आजकल तो कई प्रकार के गम आते हैं। हाँ, आजकल तो कई प्रकार के गम आते हैं, कांच भी जुड़ जाता है, प्लास्टिक, लकड़ी सब जुड़ जाता है। और ऐसी चीज जो एक बार टूटने के बाद में किसी में ताकत नहीं है कि उसको जोड़ दे, प्रेम। प्रेम भी अगर खमत कामना करे, प्रेम भी अगर खमत कामना करे तो वापिस कभी ना कभी वापिस वो प्रेम में बदल सकता है। हाँ, सांसें, वो कौन सी डोरी है? सांस की डोरी। तीर्थंकर भगवान के अंदर भी, जबकि वो अनंत शक्तिशाली हैं, अनंत शक्तिशाली हैं, फिर भी तीर्थंकर भगवान में भी वो ताकत नहीं, वो सामर्थ्य नहीं है। चलती हुई सांस की डोरी एक बार टूट गई, आयुष की डोरी टूट गई, उस आयुष की डोरी को जोड़ने का सामर्थ्य किसी के अंदर नहीं है। तो इस अध्ययन के अंदर क्या शिक्षा दी गई है, जिसके अंदर एक 4 लाइनों के माध्यम से क्या कहा कि सांध नहीं सकता है कोई, जिंदगी को जान लो। सांध नहीं सकता है कोई, जिंदगी को जान लो। त्राण नहीं देता है कोई, तुम नींद से अब जाग लो। स्वच्छंदता को छोड़ करके, स्वच्छंदता को छोड़ करके विजय पथ का हो वरण, रत्न त्रय आराधना से आत्मरक्षक हो श्रमण। 4 लाइनों के अंदर सार निकाला कि सांध नहीं सकता है कोई। यह जीवन की डोरी ऐसी है, इस सत्य को तुम जान लो, अपने घट में बिठा लो कि इसको कोई भी सांधने वाला नहीं है। और यह आयुष, हमारा जीवन हमारे हाथों में से इस प्रकार फिसल रहा है जैसे मुट्ठी में ली हुई रेत फिसल रही। मुट्ठी में रेत लेकर के खड़े रहते हैं तो कितनी देर रहेगी? धीरे 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 रेत क्या हो रही है? फिसल रही है। और इसी प्रकार कहा कि आयु क्षण क्षण बीत रही है, सांध ना सकता कोई। क्षण क्षण करते हुए जीवन जा रहा है, किसके नजदीक? मौत के नजदीक, मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं, और इस डोरी को कोई सांधने वाला नहीं है। और त्राण नहीं देता है कोई। एक सत्य को जान लो, चाहे कितना भी धन का बल है, कितना भी परिवार का बल है, चाहे यार हैं, दोस्त हैं, परिवार हैं, धन है, कितना भी बल हमारे पास में हो, लेकिन उस समय हमें कोई त्राण देने वाला नहीं। त्राण यानी हमारी कोई रक्षा करने वाला, हमारी कोई सुरक्षा नहीं कर सकता है। जो डॉक्टर लोग कहते हैं ना, चिंता मत करो। डॉक्टर लोग, आप किसी पेशेंट को लेकर के जाते हैं, सीरियस पेशेंट को लेकर के जाते हैं, डॉक्टर आप लोगों को क्या देते हैं? सांत्वना, हिम्मत देते हैं, चिंता मत करो, अब हॉस्पिटल में आ गए ना, अब हम देख लें। लेकिन बंधुओं, याद रखना, कितने भी डॉक्टर हो, कितने भी वैद्य हो, कितने भी हकीम हो, कितना भी करोड़ों की संपत्ति हो, जिस समय आयुष की डोरी टूटने का समय आता है, कहते हैं कि एक दवाई होती है ना, एक मेडिसिन है जो आज दिन तक एक्शन कर रही थी। आज दिन तक दवाई क्या कर रही थी? समझे बात? अच्छा एक्शन कर रही है, बराबर। अब जैसे बीपी शुगर के पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट है, रोज क्या लेनी पड़ती है उनको? दवाई। और दवाई के सहारे उनका जीवन क्या चल रहा है? आराम से चल रहा है। तो जो दवाई आज दिन तक एक्शन कर रही थी, लेकिन जब आयुष की डोरी टूटने का समय आया तो उस दवाई ने क्या कर दिया? रिएक्शन।
शरीर भी वही, दवाई भी वही, देने वाले डॉक्टर भी वही, दवाई के अंदर सबके सब केमिकल भी वही, लेकिन जो दवाई एक्शन कर रही थी उसी दवाई ने रिएक्शन कर दिया, क्योंकि मौत के आगे किसी की चलने वाली नहीं है। और तीसरी लाइन क्या कही, स्वच्छंदता को छोड़ करके विजय पथ का हो वरण। इसलिए ज्ञानियों ने शिक्षा दी है, हे मूढ़ प्राणी, हे अज्ञानी प्राणी, तुम स्वच्छंदता को छोड़ दो। किसको छोड़ दो? स्वच्छंदता। एक तो होती है स्वतंत्रता, एक होती है स्वच्छंदता। दोनों में से अच्छी क्या है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता अच्छी है। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में बड़ा अंतर होता है। स्वच्छंदता किसे कहते हैं? जो लापरवाही में रहता है, और जो मनुष्य गफलत में रहता है, जो बेहोशी में रहता है, जो सच्चाई को जान करके भी सत्य को स्वीकार नहीं करता और सत्य को झुटलाने का प्रयास करता है। लेकिन बंधुओं, सत्य ऐसा है, जो सत्य है वो सदैव क्या रहेगा? सत्य ही रहेगा। तो ज्ञानी क्या कहते हैं, हे मूढ़ प्राणी, तू स्वच्छंदता को छोड़ दे और तू असत्य को छोड़ दे। तू जो असत्य में जी रहा है, असत्य की सोच के अंदर जी रहा है, उस असत्य का क्या कर दे? त्याग कर दे। और कौन से असत्य में जी रहा है मनुष्य? मनुष्य क्या सोचता है? जब धर्म ध्यान करने की बात आती है तो मनुष्य इस असत्य में जी रहा है कि धर्म ध्यान तो मैं कब करूंगा? हाँ, बुढ़ापा आएगा, जरूरी है क्या? अगर आयुष्य की डोरी टूट गई तो बुढ़ापा आएगा ही नहीं। अरे बुढ़ापे की बात छोड़ो, घर से स्थानक में आए, घर जाएंगे नहीं जाएंगे कोई मालूम नहीं। जो सांस हमने छोड़ी है वापिस उस सांस को ग्रहण करेंगे या नहीं करेंगे कोई गारंटी नहीं। लेकिन इंसान की मूढ़ता कहाँ पर है? इंसान की अज्ञानता कहाँ पर है? वो क्या कहते हैं, अरे बुढ़ापे में बैठे बैठे और तो कोई काम होगा नहीं। हाँ, बहनें सोचती है रसोई घर का काम होगा नहीं, साफ सफाई होगी नहीं, घर का काम होगा नहीं। भाई लोग सोचते हैं दुकान पर जा नहीं सकते, काम धंधा नहीं कर सकते, तो बैठे बैठे क्या फेरेंगे? याद रखना, जिसने अपने जीवन के स्वर्णिम काल में जवानी के अंदर धर्म ध्यान नहीं किया तो बुढ़ापे में भी होने वाला नहीं है। इस असत्य से निकल जाओ। लेकिन मूढ़ प्राणी इसी असत्य में जीता है, बुढ़ापे के अंदर कर लेंगे। और कुछ मनुष्य क्या सोचते हैं, मेरे पास में खूब सारा धन है, मेरे पास में खूब सारा धन है, करोड़ों और अरबों की संपत्ति है, तो धन मेरी क्या करेगा? रक्षा करेगा। और इसका उदाहरण तो आपने कोरोना काल के अंदर बड़ी अच्छी तरह से देखा। और एक बात आपने अनुभव किया कि नहीं किया, उस कोरोना काल के अंदर ज्यादा धनवान ही गए। हाँ, जो 500 करोड़ की पूंजी के मालिक थे ना, हजार करोड़ की पूंजी के मालिक, जो ज्यादा धनवान थे, धनवान ही गए। और वो 15-15 दिन तक हॉस्पिटल के अंदर अकेले वहां पर रोते रहे, कोई पास नहीं जा सकता था, घुटन के अंदर जिए, मन की बात कह नहीं सके। इतने करोड़ों की संपत्ति थी जिनको अपने घर का कफन भी नसीब नहीं हुआ। 4 बेटे होते हुए भी बेटे अंतिम संस्कार नहीं कर सके, अपने परिवार वालों का मुंह नहीं देख सके। तो ज्ञानी क्या कहते हैं, तू इस गफलत से बाहर निकल जाके, धन मेरा रक्षक है, तेरा रक्षक धन नहीं बल्कि क्या है? धर्म है। और तू इस असत्य में जी रहा है कि मैंने धन कमाते समय जो पाप कर्म बांधे ना, जो मैंने अशुभ कर्म बांधे। मनुष्य क्या सोचता है, मैंने धन कोई अकेले के लिए थोड़ी कमाया, धन किसके लिए कमाया? परिवार वालों के लिए कमाया। तो धन कमाने में जो मैंने पाप अर्जित किए हैं और अशुभ कर्म अर्जित किए हैं, तो इसमें हिस्सा कौन बटाएगा? जैसे आपने घेवर वाली कहानी सुनी ना, याद है? हलवाई ने 4 घेवर चोरी किए और चारों के चारों कौन खा गए? परिवार के सदस्य। और कोड़े किसको खाने पड़े? हलवाई को। तो याद रखना, इन पाप कर्मों में कोई हिस्सा बटाने वाला भी नहीं है। और एक गफलत में पड़ा हुआ मनुष्य सत्य को जान करके भी सत्य को स्वीकार नहीं करता है। और वो ज्ञानियों के समझाने के बाद में भी क्या कहता है, आत्मा की कोई सत्ता नहीं। आत्मा की क्या नहीं है?
सत्ता नहीं है। शरीर जल जाता है तो आत्मा भी साथ में ही जल जाती है। शरीर मरता है तो आत्मा भी मर जाती है। ना कोई अगला जन्म है, ना पुनर्जन्म है, ना स्वर्ग है, ना कोई नरक है। संसार के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो क्या कहता है कि मेरा कोई अगला जन्म होने वाला। लेकिन प्रभु ने क्या शिक्षा दी है, याद रखना, अशुभ कर्म भी होते हैं, शुभ कर्म भी होते हैं, दुख भी होते हैं, सुख भी होते हैं, स्वर्ग भी है और नरक भी है। इसलिए सत्य बताते हुए क्या कहा प्रभु ने, कड्डान्न कम्मान्न मोक्ष अर्थी। क्या बात कही, कड्डान्न कम्मान्न मोक्ष अर्थी, अर्थात अपने द्वारा किए हुए कर्मों का भुगतान हुए बिना आत्मा का छुटकारा होने वाला। और एक सबसे बड़ी शिक्षा इस आगम के अंदर, इस अध्ययन के अंदर दी गई है कि घोरा मुहूर्ता अबलम शरीरम बारंड भक्ति व चरे पमत। जो आत्माएं असत्य में जी रही है ना, उनके लिए शिक्षा दी है कि हे मूढ़ प्राणी, तू इस सत्य को जान ले कि तेरा शरीर तो है दुर्बल। तेरा शरीर क्या है, दुर्बल, लेकिन काल बड़ा घोर है, काल बड़ा क्रूर है। उस काल के सामने तेरी चलने वाली नहीं है। इसलिए तू अप्रमत्त हो जा, यानी जाग जा। तू मोह की नींद के अंदर सो रहा है, मोह की नींद में से तू जाग जा और ये जान ले कि एक ना एक दिन तुझे यहाँ से, जब जाने की बात आती है ना, जब जाने की बात आती है तो सबका चेहरा क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। लेकिन उदास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसका समाधान दिया अगले अध्ययन से। इसलिए दोनों का वांचन साथ में कर रहे हैं। 5वें अध्ययन का नाम क्या है, अकाम मरणीय। क्या नाम है, अकाम मरणीय। और चौथे अध्ययन का निष्कर्ष बताया गया है कि हमारी आत्मा अमर है और शरीर मरण धर्म। शरीर का धर्म कौन सा है, मरने का। ये गलने वाला है, सड़ने वाला है, विध्वंस को प्राप्त होने वाला है और ये विनाश को प्राप्त होने वाला है। लेकिन हमारी आत्मा क्या है, अजर और अमर होती है। इसलिए इस अध्ययन के अंदर 2 प्रकार के मरण बताए। कितने प्रकार के, क्योंकि बंधुओं ये अटल सत्य है, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है। लेकिन बस अब उस साधक के ऊपर आधारित होता है कि वो मरता कैसे, क्योंकि सबका मरना एक जैसा नहीं होता। तो इसका भी अर्थ 4 लाइनों के अंदर, जो 2 प्रकार का मरण है ना, अकाम मरण और सकाम मरण। अकाम मरण किसे कहते हैं, बाल मरण, अज्ञानियों का मरण, आर्त और रौद्र ध्यान सहित मरण, रोते रोते जाना, पश्चाताप के साथ में जाना, दुखी होते हुए मरना, संसार में आसक्ति रह गई ऐसी आसक्ति रखते हुए अपने प्राणों को अंगीकार करना। बंधुओं, ऐसा मरण होता है अकाम मरण। और एक होता है सकाम मरण, जिसे कहते हैं पंडित मरण, ज्ञानियों का मरण और समाधि पूर्व। तो इसके अंदर 4 लाइनों के अंदर क्या सार बताया कि अज्ञ जन संत्रस्त होते, मृत्यु के समय के अंदर दुखी होते हैं, संत्रस्त होते हैं। कौन, अज्ञ जन, अज्ञानी प्राणी, मूढ़ प्राणी। अज्ञ जन संत्रस्त होते, मृत्यु जब हो सामने, लौट फिर मरण पाते, इस जगत को थामने। आत्मज्ञानी को कभी भी मरण से है भय नहीं, भव भ्रमण परिमित करे, संलेख ना करके सही। क्या बात कही बंधुओं इसके अंदर कि ये तो सत्य है, मृत्यु आएगी और जरूर है। लेकिन पहले अज्ञानी प्राणियों की दशा बताई कि अज्ञ जन संत्रस्त होते, मृत्यु जब हो सामने। जो अज्ञानी प्राणी है ना, मूढ़ प्राणी है, मोहांध प्राणी है, जब वो मृत्यु को सामने देखते हैं तो संत्रस्त हो जाते हैं। संत्रस्त का अर्थ क्या हुआ, भयभीत हो जाते हैं, वो डर जाते हैं, वो रोते हैं, चिल्लाते हैं। डॉक्टरों के सामने, वैद्यों के सामने, हकीमों के सामने, अपने परिवार के सदस्यों के सामने वो हाथ जोड़ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं और क्या कहते हैं कि मैं मरना नहीं चाहता। हाँ, ऐसे लोगों के अंदर होती है जिजीविषा। क्या होती है, किसे कहते हैं जिजीविषा, जीने की इच्छा। जिजीविषा का अर्थ क्या होता है,
जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा। यह होती है अज्ञानियों के अंदर, वो जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते हैं। इसलिए डॉक्टरों के सामने प्रार्थना करते हैं, अरे डॉक्टर साहब मेरे पास में धन की कमी नहीं है, लेना हो सो ले लो, जैसी महंगी से महंगी दवाई आए आप दवाई लाओ, ऑपरेशन करना सो करो, लेकिन मैं मरना। मैं कहूँ वो डॉक्टर के पांव भी पड़ जाए, लेकिन यदि मृत्यु आनी है तो वो आएगी और जरूर आएगी। लेकिन वो संत्रस्त होते हैं, रोते हैं और तड़पते हैं। और इसी स्थान पर क्या बताया, आत्मज्ञानी को कभी भी मरण से है भय। इनके बिल्कुल विपरीत जो आत्मज्ञानी होते हैं, जिन्होंने आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वो कभी मरण से डरते नहीं है। वो तो जिंदा रहे तो भी प्रसन्न और मृत्यु आए तो भी प्रसन्न, क्योंकि उन्होंने सत्य को जान लिया। किसको जान लिया है? कौन सा सत्य? उन्होंने ये जान लिया है कि मेरी आत्मा क्या है, अजर और अमर है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा का कभी विनाश होने वाला। हाँ, यदि मैं मरता हूं तो मेरी आत्मा कभी नहीं मर सकती है। ना आत्मा का जन्म होता है, ना आत्मा मरती है, और मरता है तो क्या मरता है? हाँ, और मैं यदि आपको कहूं कि हमारा शरीर भी नहीं मरता, यदि आपको कहें आत्मा तो नहीं मरती है, शरीर भी नहीं मरता है, तो आप सोचेंगे शरीर नहीं मरता है तो मरता क्या है? शरीर कैसे नहीं मरता, क्यों नहीं मरता? क्योंकि आप ये बताएं, हमारा जो शरीर बना हुआ है ये किससे बना हुआ है? औधारी पुद्गलों से है, 5 भूतों से। किससे बना हुआ है? 5 भूत। 5 भूत कौन कौन से? पृथ्वी का है, अप का है, तेयु का है, वायु का है और आकाश। कौन सा? आकाश। और 5 भूत ये नित्य हैं, ये कभी विनाश को प्राप्त। हमारी आत्मा यदि शाश्वत है तो ये पुद्गल, ये परमाणु, ये भी क्या है? शाश्वत। बस इनकी पर्याय बदलती है। तो जब शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है या उसको दफना दिया जाता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, 5 के 5 भूत एक दूसरे में पानी समा जाता है और मिट्टी में मिट्टी। और यूं भी तो कहावत है कि ये शरीर पुतला किसका है? मिट्टी का। यही तो कहते हैं ना, मिट्टी का पुतला है और किसमें समा जाएगा? मिट्टी में। तो ये 5 भूतों से बना हुआ है, 5 भूतों में समा जाता है। तो ना शरीर मरता है, ना आत्मा मरती है, तो फिर मरता कौन है और मृत्यु क्या? हाँ, ये सिर्फ एक कनेक्शन का टोन। क्या होता है इस बात को समझना, मृत्यु और कुछ भी नहीं है। ना शरीर मरता है, ना आत्मा मरती है, तो फिर मृत्यु क्या है? मृत्यु के लिए क्या बताया? मृत्यु का अर्थ होता है कनेक्शन कट होना। किसका? आत्मा का और शरीर। कुछ समय के लिए इनका कनेक्शन था, क्योंकि संसार में है तो आत्मा को रहने के लिए स्थान चाहिए, और वो स्थान कौन सा है? शरीर। तो जब मृत्यु हुई तो आत्मा का शरीर से कनेक्शन क्या हो गया? कट हो गया। तो ज्ञानी इस सत्य को जान लेते हैं कि मेरी आत्मा कभी मरने वाली नहीं है। जैसे उदाहरण दिया गया, एक दीपक जल रहा है। अब जलते 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 एक क्षण वो आया कि दीपक बुझ गया। दीपक को कुछ हुआ क्या? दीपक वो का वो, बाती वो की वो, लेकिन दीपक बुझा क्यों? उसमें क्या खत्म हो गया? बस हमारी ये आयुष की डोरी भी तेल के समान है। तेल समाप्त हो गया तो दीपक बुझ गया। उसी प्रकार आयुष की डोरी समाप्त हो गई तो समझो हम मर गए। बाकी ज्ञानी जान लेते हैं मृत्यु और कुछ भी नहीं है, मात्र मुझे चोला बदलना है। और इसी अध्ययन की 29वीं गाथा के अंदर तो और भी बड़ी बात कही। क्या कहा प्रभु ने? न संत संति मरणन्ते शीलवंता बहुसुरा। जो शीलवंत पुरुष होते हैं, जो बहुश्रुत होते हैं, जो आत्मज्ञानी होते हैं, जो पंडित पुरुष होते हैं, वो तो कभी मरते ही नहीं। क्या कहा? मरते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बताया शरीर मरता नहीं, आत्मा मरती नहीं। वो तो मरने के बाद में भी जिंदा रहते हैं। कैसे? उनकी शिक्षाओं के रूप में। किसके रूप में?
आज भगवान का शरीर तो चला गया, लेकिन हम बार बार भगवान को याद कर रहे हैं। हमारी दृष्टि के अंदर ये होना चाहिए भगवान आज भी जिंदा है। किसके रूप में? जिनवाणी के रूप। तो वह संत पुरुष अपनी शिक्षाओं के रूप के अंदर सदैव जिंदा रहते हैं। और अगली बात कही कि भव भ्रमण परिमित करे, जो संसारा संलेखना सहित पंडित मरण को प्राप्त करता है, अपने भव भ्रमण को यानी जन्म और मरण को क्या कर देता है? परिमित, सीमित कर देता है। और ये भी आपको उस अध्ययन के अंदर बताया गया था, एक बार सही रूप में संसारा ग्रहण कर लिया जाए तो एक जीव आत्मा ज्यादा से ज्यादा कितने भव करती है? 14 या 15। कितने भव करती है? 14 या 15। और कम से कम भव करे तो कितने? 1। और मध्यम भव करे तो कितने? 3। तीर्थंकर भगवान की अपेक्षा जैसे जिन भव में तीर्थंकर गोत्र बांधा, तीर्थंकर गोत्र बांधा तो समझ लो समाधि मरण है। और उसी भव के अंदर पहली बार समाधि मरण हुआ तो बीच का एक भव या नारकी का होगा या देवलोक का होगा, और तीसरा भव किसका होगा? तीर्थंकर भगवान का। तो एक समाधि मरण प्राप्त करने वाली आत्मा कम से कम भव करे तो 1, मध्यम भव करे तो 3, और ज्यादा से ज्यादा भव करे तो 14 या 15। और 14 या 15 भवों के अंदर संसारा संलेखना आए तो कितनी बार आएगा? ज्यादा से ज्यादा। यहाँ पर कंफ्यूज हो गए। हाँ 7 या 8 बार, क्योंकि बीच में जो भी भव होगा वो किसका होगा? देवलोक। एक बार संसारा संलेखना आ गया तो वो आत्मा वहां पर देवलोक के अंदर जाएगी और वहां पर कोई संसारा संलेखना होने वाला नहीं है। तो वापस मनुष्य के भव के अंदर आएगी। तो ज्यादा से ज्यादा संसारा संलेखना आए, पंडित मरण हो तो कितनी बार? 7 या 8 बार। और कुल भव करे तो कितने? 14 या 15। और अंतिम भव के अंदर निश्चित में मोक्ष को प्राप्त करता है। तो बंधुओं, कहने का तात्पर्य क्या है? जो अज्ञानी आत्माएं होती हैं, जो बाल मरण को प्राप्त करती हैं, उनके ऐसी स्थिति होती है जो कामासक्त होती है। क्योंकि बाल मरण को प्राप्त करने वाली आत्मा किस चीज की अधिकारी होती है? नारकी आदि गतियों की अधिकारी होती है। और उनकी दिनचर्या, उनकी जीवन शैली बताई, जो भोगों में आसक्त रहते हैं, क्रूर कर्म करने वाले होते हैं, और बाल जीव होते हैं, हिंसक होते हैं, असत्यभाषी होते हैं, मायावी होते हैं, चुगलखोर होते हैं, धूर्त और मध्य मास का सेवन करने वाली आत्माओं को कभी पंडित मरण की प्राप्ति होने वाली। और पंडित मरण को प्राप्त करने वाली आत्माएं कौन कौन सी? उसके अंदर यदि आपको याद हो तो 3 प्रकार की आत्माएं बताई। 3 प्रकार की आत्माओं को पंडित मरण प्राप्त होता है। कौन कौन सी? एक तो संयमी, बिल्कुल सही, और दूसरा जितेंद्रिय, और तीसरा बताया गया था पुण्यात्मा। ये 3 प्रकार की आत्माएं होती हैं बंधुओं। और उनकी मनोदशा कैसी होती है? एक तो होता है बाल मरण प्राप्त करने वाला, वो तो कैसे जाता है? रोते रोते जाता है, पश्चाताप करके जाता है, और मन के अंदर आसक्ति के, लगाव के भाव होते हैं। लेकिन जो पंडित मरण को प्राप्त करने वाला होता है, अंतिम समय के अंदर उसकी सोच कैसी होती है? 4 लाइनों के अंदर ज्ञानियों ने क्या कहा, वो क्या सोचता है? ऐसी दशा हो भगवन जब प्राण तन से निकले। क्या साधक, क्या भगवान से प्रार्थना करता है? ऐसी दशा हो भगवन जब प्राण तन से निकले, होवे समाधि पूर्ण जब प्राण तन से। और ये प्रार्थना बंधु हर रोज करनी चाहिए अपने भगवान के सामने। जब भी समाइक लेकर के बैठो, जब भी माला फेरने के लिए बैठो, क्योंकि बंधुओं एक बार हमारा मरण सुधर गया ना। क्या सुधर गया? एक बार हमारा मरण सुधर गया तो मोक्ष निश्चित। 15वें भव में मोक्ष में जाएंगे। तो अपने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, जब मेरी अंतिम स्थिति आए, मेरी ऐसी दशा हो कि मेरे चित्त में क्या हो? समाधि। चित्त में क्या हो? समाधि का मतलब क्या हुआ? शांति। किसी से लगाव नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी के अंदर आसक्ति नहीं, कोई मेरा नहीं और कोई तेरा।
ऐसी भावना। और दूसरी बात क्या कही, माता पिता दि बंधु हैं जो कुटुंबी सारे। वो क्या सोचता है, माता पिता दि बंधु हैं जो कुटुंबी सारे, उनसे ममत्व छूटे जब प्राण तन से निकले। माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, पति है, पत्नी है, बेटा और बेटी, यार और दोस्त, स्वजन और परिजन, उनसे मेरा क्या टूट जाए, ममत्व क्या छूट जाए। यही तो दुख देता है। अंतिम समय के अंदर यही तो याद आता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। मैं कहूँ उस समय ये सोचो, उनकी चिंता करते हो, उनका क्या होगा, लेकिन ये कभी सोचा अरे यहाँ से जाने के बाद में मेरा क्या। हाँ, बेटे की चिंता, बहू की चिंता, घर की चिंता, दुकान की चिंता। अरे मेरी दुकान कौन संभालेगा, इतना बड़ा बिजनेस मैंने फैला रखा है, मेरे बिजनेस को कौन संभालेगा। अरे इसको संभालने वाले तो बहुत है, आज मर सही तू, आज मर सही, तेरे बिजनेस को तो आज ही और कल ही संभाल लेंगे। लेकिन ये सोच, जब तू दुर्गतियों के अंदर जाएगा, नारकी की वेदना को देखेगा, त्रियंश बनाएगा, वहां पर फटकारा जाएगा, तुम्हें धक्के लगेंगे, तुम्हें दुख सहन करना पड़ेगा, उस समय तेरे पास में कोई आने वाला। तो हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए, जब अंतिम समय हो, मेरा सबसे ममत्व क्या हो जाए, छूट जाए, किसी से ममत्व नहीं रहे। और यदि मेरे मन के अंदर कोई चाह है तो एक ही चाह, और क्या चाह है, मुनिराज मेरे सर हो, धर्मोपदेश तर। मेरे सामने कौन हो, मुनिराज के दर्शन करूं, और मुझे किसी से लगाव नहीं, मुझे किसी को देखना नहीं, कोई मेरे सामने नहीं, केवल मुनिराज मेरे सर होने चाहिए, मेरे सामने होने चाहिए। धर्मोपदेश तर हो, मेरे कानों के अंदर कौन से स्वर गूंजे, धर्म के स्वर गूंजे, मैं स्वाध्याय सुनूं, जिनवानी सुनता सुनता। और अंतिम केंद्र क्या कहा, सुनते ही सुनते उनके वचनों में लीन निकले। हे प्रभु, अंतिम समय के अंदर मेरे मुख पर हो तो भी नमस्कार मंत्र, और कानों के अंदर स्वर पड़े तो भी नमस्कार महामंत्र के, और जिनवानी के शब्द सुनते 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 मेरी अंतिम सांस रुक जाए। ऐसी बंधुओं रोज भावना भाएंगे, रोज भावना भाएंगे तो कहते हैं कि भावे भावना भाविये और भावे दीजे दान, भावे धर्म आराध्य, भावे केवल ज्ञान। रोज भावना भाएंगे तो एक ना एक दिन हमारी भावना सफल जरूर होगी और जरूर होगी। और एक बार भावना सफल हो गई तो निश्चित 15वें भव में, थोड़ा जोर से बोलते, मोक्ष जाना है कि नहीं जाना। इसलिए हर रोज क्या भानी है, भावना भानी है, समाधि मरण को प्राप्त करेंगे। ऐसी भावना भाएंगे तो बंधुओं इस भव में पर भव में कल्याण होगा। इसी भावना से हम शांति आग में तिविये की पाटिका कौशक आग में तिविये पणते तंजहा सुत्ता गम्य अथा गम्य तदु भया गम्य। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लागू हुई तो आलो। जम वैदम बच्चा मेलियम हिनखरम अचखरम पैनम विनयनम जोगिनम घोषिनम सुट्टो दिन्नम दठू बिड़जियम अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ असज्जाए सज्जायम सज्जाए न सज्जायम भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की आसाधना की हो तो तस्मिच्छा। सरस शांति सुधारस सागरं सुचितरं गुणरसं